तो आपसे बोला जा रहा है कि विच आर द फॉलोइंग फंक्शन आर बाउंडेड। मतलब बाउंडेड अगर कोई फंक्शन होगा तभी जब आप उसकी रेंज फिगर आउट करेंगे और ये फिगर आउट करेंगे कि भाई दो रियल नंबर के बीच उसकी वैल्यू लाई करती है। तो आपने बोला कुछ आंसर्स आ रहे थे। वन सेकंड प्लीज क्यू कीप योर माइक ऑफ। हाँ जी। तो कोई फंक्शन बाउंडेड होगा जब उसका ऑल द वैल्यूज ऑफ फंक्शन लाई बिटवीन टू फाइनाइट रियल नंबर्स। ठीक है। तो कुछ आंसर आया जैसे कि प्रांशु ने आंसर दिया। कौन कौन सा आंसर तुमने बोला भाई? सर बी, ए बी एंड डी। ए, बी एंड डी। वेरी करेक्ट। ए, बी एंड डी। अब जैसे देखो इसमें कुछ आंसर्स कुछ फंक्शन को तो डायरेक्टली आप विदाउट एनी डाउट फिगर आउट कर सकते हो कि बाउंडेड नहीं है। जैसे ये बाउंडेड नहीं ई है, ई दिस इज और अनबाउंडेड, एफ। है ना? यस सर। अनबाउंडेड है। और ये भी अनबाउंडेड है यस सर। बिकॉज log x बाउंडेड नहीं है तो log x प्लस वन बाउंडेड नहीं होगा। एक्स क्यूब क्यूबिक पॉलिनॉमियल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारी वैल्यू लेता है। तो अगर रेंज की बात करते जाए फटाफट, चलो ना ऐसा करते हैं। एफ पार्ट का और ई पार्ट का रेंज क्या होगा? तो पॉलिनॉमियल पॉलिनॉमियल ऑफ ऑड डिग्री रेंज क्या होती है? रेंज ऑफ अ पॉलिनॉमियल ऑफ ऑड डिग्री, ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर। 3 डिग्री, 5 डिग्री, कोई भी ऑड डिग्री का पॉलिनॉमियल है तो उसकी रेंज ऑल रियल नंबर है। इसको बाद प्रूव कर सकते हो। हाउ डू यू जस्टिफाई दैट रेंज ऑफ द ऑड डिग्री पॉलिनॉमियल इज ऑल रियल नंबर? उसमें आप सीधे ऐसे बोलो, देखो ध्यान से समझो। एफ एक्स अगर जो है वो ऐसा है, ए एन एक्स टू दावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू दावर एन माइनस वन, ऐसा कोई पॉलिनॉमियल है। और अगर मैं बोलूं इन्फिनिटी पर इस पॉलिनॉमियल का बिहेवियर क्या होगा? क्या बोला मैंने? कि हाउ डज द पॉलिनॉमियल बिहेव्स एट इन्फिनिटी। ठीक है जी। तो इन्फिनिटी पर बिहेवियर के लिए आपको क्या करना होता है? 1/x का फंक्शन बनाना पड़ता है एक्सप्रेशन को। 1/x का फंक्शन बनाने के लिए आप क्या करो, हाईएस्ट पावर टर्म को कॉमन ले लो। कॉमन ले लो। एक्स टू द पावर एन को कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा ए एन प्लस ए एन माइनस वन ओवर एक्स प्लस ए एन माइनस टू ओवर एक्स स्क्र, ऐसा हो जाएगा एक्सप्रेशन। और फिर अगर आप इन्फिनिटी एक्स को इन्फिनिटी को अप्रोच कराओगे तो बेटा क्या होगा बोलो? ये सारे टर्म सेकेंड टर्म ऑनवर्ड ये सारे टर्म जीरो को अप्रोच कर जाएंगे। तो इन्फिनिटी पर पॉलिनॉमियल कैसा बिहेव करता है? कोई भी पॉलिनॉमियल इन्फिनिटी पर कैसा बिहेव करता है अगर आपसे बोले तो आप बोलेंगे इट इज नियरली ए एन एक्स टू दावर एन, अपने लीडिंग टर्म जैसा बिहेव करता है। ये चीज मैथमेटिकली हम लोग आर्ग्यू कर रहे हैं। एवरी पॉलिनॉमियल behavior of the polynomial at infinity is similar to an xn लीडिंग टर्म। तो उसका लीडिंग टर्म ही उसका बिहेवियर को शो करता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज। अब लीडिंग टर्म का मतलब क्या है? इफ एन इज ऑड, अगर एन ऑड है तो क्या होगा? एफ इंफिनिटी क्या हो जाएगा? एफ इंफिनिटी हो जाएगा प्लस पॉजिटिव। इंफिनिटी। प्लस इंफिनिटी अगर ए एन पॉजिटिव है और माइनस इंफिनिटी अगर ए एन नेगेटिव सर है। ए बोलो। नेगेटिव है। और माइनस इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी पर, माइनस इन्फिनिटी पर बिहेवियर क्या हो जाएगा? उल्टा होगा ना? माइनस इन्फिनिटी अगर ए एन पॉजिटिव है और इन्फिनिटी अगर ए एन नेगेटिव है। वेरी करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि किसी एक सिचुएशन को देखो, मान लो कि ए एन पॉजिटिव है। अगर लीडिंग कोइफिशिएंट पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पर वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी। और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो अपनी मिनिमम से मैक्सिमम सारी वैल्यू लेगा, मतलब इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच की सारी वैल्यू लेगा। मतलब है कि पूरी रियल वैल्यूज लेगा।
और यही आर्ग्यूमेंट an नेगेटिव के केस में भी दे सकते हैं। तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हैज रेंज ऑल रियल नंबर, और ये तो आप देख ही रहे हो इसकी रेंज ऑल रियल नंबर है, यहाँ भी रेंज ऑल रियल नंबर है, तो अनबाउंडेड हो गया। अब इसकी बात करो इन सब की, इन सब की रेंज बतानी है आपको। ए पार्ट की रेंज क्या आएगी? तो ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए वैसे तो किसी भी मेथड से कर जाओ, बट बेस्ट तरीका है कंपोजिशन वाले मेथड से। इसको क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस सर। और ऐसा लिखने का पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि इसको आप 2/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स -1 एंड लिख सकते हैं। -1 लिख सकते हो। अब हमें पता है कि एक्स पर साइन ऑपरेट हुआ, साइन स्क्वायर ऑपरेट हुआ, फिर साइन स्क्वायर में 1 ऐड हुआ, फिर रेसिप्रोकल हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो पूरा प्रोसेस क्लियर है। अब आप आंसर करो, साइन स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ रेंज करता है, या 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, जरा बताओ, ये तो आप बता ही सकते हो। 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 की से 2। मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू 2, वेरी करेक्ट। 2 और फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। 1/2, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा यहाँ पर 2 हो जाएगा 2 से 1। और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो चलो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो गया और ये 2 हो गया, है ना। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? सब्ट्रैक्ट 1। सब्ट्रैक्ट 1 तो 1 2 0। तो y 0 बिलोंग्स to टू 1 0 to 1। 0 to 1 हो जाएगा आंसर। तो 0 to 1 हो गया, मतलब क्लियरली ये बाउंडेड फंक्शन है, ये बाउंडेड फंक्शन है। इसका अपर बाउंड क्या है? इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या है? 1। यस, LUB, लीस्ट अपर बाउंड इसका 1 है, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है? 0। और कोइंसिडेंटली ये फंक्शन अपने लीस्ट अपर बाउंड वाली वैल्यू को भी टेकअप कर रहा है और GLB को भी, तो यही इसका क्या है? मैक्स वैल्यू है, F मैक्स है, और ये क्या है? F मिनिमम है। ये हो गया ए पार्ट। बी पार्ट का आंसर करो, रेंज क्या है, वर्बली बोलो। 1 to 5। 1 to 5, वेरी करेक्ट। LUB है 1 और GLB है 1, और लीस्ट अपर बाउंड इसका है 5, और यही इसका मिनिमम वैल्यू है, और ये इसका मैक्स वैल्यू। हर एक केस में F मिनिमम GLB और F मैक्सिमम LUB के इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं, इसका ध्यान रखना कि क्लोज इंटरवल है इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा जी, बी हो गया। डी तो हम कर ही चुके थे, इसका रेंज हम निकाल चुके हैं ना, -1 to 1, तो ये तो बाउंडेड फंक्शन है ही, तो ये सर भी बाउंडेड फंक्शन। हाँ जी बोलो। ए सर बाउंडेड, बी बाउंडेड, डी बाउंडेड, यस। सर जो टर्म x अप्रोचेस टू इंफिनिटी के बाद हमने लिखी है f ऑफ x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू an x रेज़ टू पावर n, हम्म। उसमें मेरे को ये समझ नहीं आया ये टर्म आई कैसे, क्योंकि x को हमने इंफिनिटी अप्रोच करवाया तो वो टर्म काफ़ी बड़ी नहीं होगी? हाँ, तो ये कहा मैंने बोला है छोटी है क्या? ये एक्स इन्फिनिटी होने पर ये सारे टर्म जो है ये वाले, ये सारे जीरो हो गए। हाँ जी सर। अब जब ये जीरो हो गए तो बचा क्या? बट उसमें भी इंफिनिटी डाल लेंगे तो वो अरे मैं कैसे हम लिख रहे इन्फिनिटी हैं? डाल नहीं रहे हैं यार, मेरी बात सुन लो बेटे। हम बोल रहे हैं कि एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में कौन कौन से टर्म रहेंगे और कौन से टर्म रिजेक्ट कर सकते हैं आप। तो कौन से टर्म है जो डिमिनिश हो रहे हैं, तो ये सारे टर्म डिमिनिश हो रहे हैं। समझ गया सर। तो बचा कौन सा, क्या बच गया, रेजिड्यू क्या आया, रिजल्टिंग सिचुएशन किधर इंडिकेट कर रही है, तो आप क्या बोलेंगे? an रेज़ x एंड यस an यस, x इंटू रेज़ पावर n। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, तो ये चीज बच गई है। तो an x की पावर n, तो मैंने बोला an x की पावर n जैसा बिहेव करेगा। अब ऑब्वियसली एक्स इन्फिनिटी होगा तो ये क्वांटिटी भी इन्फिनिटी को ही जाएगी, बट
इसको कर लिया तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कब प्लस इन्फिनिटी होगा कि माइनस इन्फिनिटी होगा, ये चीजें, ये टेंडेंसी आप पता कर सकते, दैट्स व्हाई यू डिड इट। दैट्स सी Yes. पार्ट का आंसर क्या है, सी का? 2 to infinity. यस, AMGM से बोल दो, e⁻x प्लस e⁻x डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। Therefore e⁻x plus e⁻x is always greater than equal to 2। तो रेंज आ गई 2 to infinity। बाउंडेड फंक्शन है कि अनबाउंडेड? इट इज अनबाउंडेड, क्योंकि बाउंडेड फ्रॉम बिलो बट अनबाउंडेड फ्रॉम अबव, तो दोनों साइड से बाउंडेड नहीं है, इसलिए अनबाउंडेड है। कंफर्टेबल? यस सर। चलिए, अब आपका टेस्ट कर रहा हूं मैं। आपके सामने कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, बट उसकी डोमेन मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दी है। तो फॉर द रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, जो गिवन डोमेन में आपको फंक्शन का रेंज निकालना है, ABCD चारों पार्ट का। फाइंड द रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ y फॉर द फॉलोइंग केसेस। 4 पार्ट है आपके पास में, टोटल टाइम है 2 मिनट्स। 2 मिनट में चारों पार्ट का आंसर आना चाहिए। इसमें सिर्फ 2 चीजें मैं बताऊंगा, प्लीज मेक श्योर। अगर किसी बच्चे को कोई ट्रबल है तो, जैसे कि अगर कह दिया हुआ x बिलोंग्स टू AB और A और B सेम साइन के हैं, तो x स्क्वायर बिलोंग्स टू A स्क्वायर टू B स्क्वायर, एंड 1/x बिलोंग्स टू 1/B टू 1/A। आई होप यू एग्री। एक को बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, एक को बोलते हैं लॉ ऑफ स्क्वायर। और इसी तरह से एक दूसरा केस भी आपको याद रखना है, x बिलोंग्स टू AB and A and B of opposite sign। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जो बात बहुत फ्रीक्वेंटली इनइक्वालिटी में यूज हो रही है, वो मैं जस्ट रिकन्फर्म कर रहा हूं कि आप वहां गलतियां ना करें। इस केस में, सेकंड केस में क्या होगा सब? सेकंड केस में एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, देखो ए और बी अपोजिट साइन को पता है, ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 क्लोज्ड टू मैक्सिमम ऑफ ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर, इसका कॉमा भी इसका। ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर। और 1/x कहां से कहां लाई करेगा? 1/x बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू 1/a यूनियन 1/b टू इन्फिनिटी। ये आपको बिल्कुल क्लियर है या आपको इसमें कोई डाउट है? प्लीज look at it, and if any one of you have any doubt regarding these 4 rules, just let me know। स्क्वेयरिंग और रेसिप्रोकल का लॉ, हालांकि ये बहुत बेसिक बात है, 11th क्लास में आपने करी होगी, फिर भी मैं इसलिए रिकॉल कर रहा हूं क्योंकि पूरी कैलकुलस में ये 1000 मेनी टाइम्स आपको करना पड़ेगा। तो आई वांट टू मेक श्योर दैट यू डोंट हैव एनी इश्यू विद दिस फिर एक एंड यू बार आर वेरी क्लियर। लास्ट हाँ, वाली कौन सा? सबसे लास्ट वाली जो बताइए आपने। इसका लिया है? इसका लिए देखो बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से समझो कि अगर ए नेगेटिव है मतलब ए 0 के लेफ्ट में है, और बी पॉजिटिव मतलब बी 0 के राइट में, और आपको पता है कि रेसिप्रोकल करते समय 0 का रेसिप्रोकल 1/0 इज नॉट डिफाइंड, राइट? यस सर। तो इस पूरे इंटरवल का हम रेसिप्रोकल कर ही नहीं सकते अगर इसमें 0 है। तो सबसे पहला स्टेप होता है 0 पर ब्रेक करो इंटरवल को, a लेस देन x लेस देन 0 करो, 0 डिलीट कर दो, और 0 लेस देन x लेस देन b। मतलब अगर x a से b लाई कर रहा है तो या तो x इस इंटरवल में होगा
या इस इंटरवल में हो। अब जीरो डिलीट कर दिया, अब रेसिप्रोकल करो। ए का रेसिप्रोकल 1/a, लेस का हो गया ग्रेटर, क्योंकि 1/x जो है डिक्रीजिंग फंक्शन, इनइक्वालिटी रिवर्स हो रही है। Yes. 1/x ग्रेटर जीरो, ये x लेस देन जीरो इसको बोलते हैं जीरो नेगेटिव, और x ग्रेटर देन जीरो मतलब जीरो पॉजिटिव। जीरो नेगेटिव का रेसिप्रोकल क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी। जीरो नेगेटिव मतलब जीरो से जस्ट छोटी वैल्यू, जैसे ऐसे -10⁻⁻50, -50, ये बहुत छोटी नंबर है बट नेगेटिव है। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो आएगा -10⁻50, मतलब बहुत बड़ी नंबर बट नेगेटिव। Yes. और जीरो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल प्लस इन्फिनिटी, लेस का ग्रेटर, 1/x ग्रेटर इक्वल टू 1/b। अब इसी बात को आप ऑर्डर करके लिख दो, तो आया क्या? माइनस इन्फिनिटी लेस देन 1/x लेस देन इक्वल टू 1/a, और 1/b लेस देन इक्वल टू 1/x लेस देन इन्फिनिटी। इसी को बोल रहे हैं 1/x बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू 1/a क्लोज्ड यूनियन 1/b क्लोज टू इन्फिनिटी। आई होप इट वर्क्स। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात? Yes. चल, सबका आंसर निकाल लिया कुछ लोगों ने। जो लोग भी बहुत स्पीडली कैलकुलेशन कर रहे हैं, आई वुड सिंपली से दैट कीप इट अप, बट कोशिश ये करना कि जल्दबाजी में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। नो स्पीड एट द कॉस्ट ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी और प्रिसीजन फर्स्ट प्रायोरिटी है, स्पीड बाद में भी हम गेन कर लेंगे। जैसे ये पार्ट, ए पार्ट का आंसर इसका है, इसी में क्या करो, 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो -6 लेस देन 3x लेस देन 12। फिर 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, -8 लेस देन 3x -2 लेस देन 10। 2 सब्ट्रैक्ट किया मैंने। अब इसके बाद रेसिप्रोकल करना है। देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ध्यान देना। तो क्या आया? 1/3x - 2 बिलोंग्स टू, बोलो। नेगेटिव इन्फिनिटी टू -1/8 -1/8 क्लोज्ड, क्लोज नहीं, ओपन, ओपन ओपन यूनियन 1/10 टू इन्फिनिटी। 1/10 टू इन्फिनिटी। इसके पहले किस बच्चे ने, किसने किसने आंसर दिया था इसका? यस सर, हो गया था। हो गया था, गुड 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 हो गुड। गया था सर। ठीक है, करिए आगे चलो, आगे चलो। डन सर। ये आंसर था सबका ना? यस सर। बी। किसी का मिस्टेक भी हुआ था इसमें? चलो, नहीं हुआ था तो फैंटास्टिक, वेल डन। तो देखा आपने सेकेंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल ये काम कर गया ना। अगला पार्ट, इसको मैं हटा रहा हूं, राइट? ये पूरा हटा दे रहा हूं। सेकंड का आंसर क्या है? -2 to 2/5 both open. यस सर, -2 to -2 to 2/5 both open. ठीक है, क्या किया? अब देखो, इसको दो तरह से कर सकते हैं। कैसे किया आपने? इन्वर्जन से किया या कंपोजिशन से किया? Composition. कंपोजिशन इजी होगा थोड़ा सा। x+2 -3/x+2 कर दो इसको, और ये आ जाएगा 1 - 3/x+2। and therefore x+2 clearly given as per the condition x+2 lies between 1 to 5 as per the given information, है ना? क्योंकि x के बारे में ये इंफॉर्मेशन थी। और फिर x+2 ऐसा है तो 1/x+2। अगला स्टेप
-3 से मल्टीप्लाई करो, -3 ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा, -3/x+2 लेस देन 3/5 -3/5 नेगेटिव। अगला स्टेप, ऐड 1 add 1 added by -3/x+2 less than 1 - 3/5 is 2/5. Therefore y belongs to -2 open to 2/5 open. 2/5 open. This was the answer. Well done. आगे चलिए, ए पार्ट हो गया जी, बी पार्ट हो गया, सी और डी की बात कर लो फटाफट जल्दी से। 1/13 to 1/4, both closed. Closed. राइट, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to 9 closed. 0 close to 9 closed. Well done. And therefore x square plus 4 belongs to 4 4 to close to 13. 13 closed. Inequality will remain same. And then if you just take the square, it is 1/13 to 1/4 closed. 1/4. This is y belongs to. ये भी ठीक है जी. A is done, B is done, C is done. D. -1 to 4/5 open. सबका ये है ना? Yes, sir. अच्छा, ये जितना भी जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसको या इसको अपार्ट फ्रॉम कंपोजिशन कैसे करेंगे? अगर कंपोजिशन ना लगाएं तो कंपोजिशन से तो चलो आपने निकाल ही दिया। Substitution. D part. हाँ, क्या? यही हुआ ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा आ गया, फिर माइनस रेसिप्रोकल किया तो आ गया तुम्हारा 1/10 एंड लेस देन 1/x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1। फिर इसमें आपने -2 मल्टीप्लाई किया तो -1/5 ग्रेटर देन -2/x स्क्वायर प्लस 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -2। फिर आपने इसमें 1 ऐड किया होगा तो आ गया तुम्हारा 4/5 y -1। तो इसका रेंज आया y बिलोंग्स टू -1 to 4/5। यही था आंसर ना सबका? Yes, sir. 4/5 ओपन एंड -1 क्लोज, यही था। Open. Yes, sir. Sir, open. Both side. हाँ, बोथ साइड ओपन क्यों? यही था सर। हाँ, नहीं, क्लोज आएगा। बोथ साइड ओपन नहीं आएगा बेटा, एक साइड क्लोज आएगा, क्योंकि -1 से 3 है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 तो होगी ना। Yes, sir. हाँ, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 1 होगी ना। तुम शायद -1 का स्क्वायर कर रहे थे। एक साइड क्लोज और दूसरी साइड ओपन, जस्ट मेक श्योर दैट जो सेमी क्लोज सेमी ओपन बहुत एग्जैक्टली वही आंसर आना चाहिए। कहीं पर ओपन का क्लोज हो गया, क्लोज को ओपन, तो दिक्कत है। अच्छा, मैं बात कर रहा था जैसे ये क्वेश्चन है या यही क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन में से बात करो, इसकी बात करो। इसको अगर मुझे अदरवाइज करना होता तो क्या करते हैं अपार्ट फ्रॉम द कंपोजिशन मेथड? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Y कि equals y, हाँ बोलो, X को Y की टर्म्स में लिख के। y -1 into x, yes, इज इक्वल टू -1 - 2y। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2y + 1 अपॉन 1 - y। अब यहाँ पुट कर दो इसमें, तो आ जाएगा -1 लेस देन 2y + 1 अपॉन इन्वर्जन मेथड लेस Yes, देन sir. 3। डोमेन रेस्ट्रिक्शन लगाओ। अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़ेगा, एक ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करो, एक ये इनइक्वालिटी सॉल्व करो। लेकिन ध्यान रखना, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना 1 - y से। क्यों? साइन का नहीं पता। Sign नहीं पता हमें. यस,
अब ये दोनों इनइक्वालिटी एक बार इसको लिखो, सॉरी दोनों का सोल्यूशन। तो आप देखो कि ये लेंथी होता है थोड़ा सा, इस वजह से इसको हम अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सेट निकाल लो, फिर इस और दोनों सोल्यूशन सेट का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सेट ऑफ सॉल्यूशंस। आंसर वही आएगा आपका। तो पता होना चाहिए, आना चाहिए, प्रोसीजर पता होना चाहिए, बाकी जहां पर कन्वीनियंट जो होगा वही हम फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। रेंज निकालो दोनों फंक्शन की। दोनों फंक्शन की रेंज निकालो, रेंज। कितना टाइम लेंगे अब दोनों फंक्शन की रेंज निकालने के लिए, ए और बी पार्ट? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट? 3 मिनट। चलिए जी, दिया 3 मिनट्स। प्रांशु, क्या आंसर था तुम्हारा? सर ए पार्ट का ऑल डीटेल्स एक्सेप्ट वन। रीचेक योर आंसर।
All real numbers except -3. तो ये तो दो डिफरेंट आंसर है। minus real infinity number to except -3 -6. union -3 to 1 union 1 to infinity. एक मिनट और इनका पहले, डोमेन ही मैच नहीं कर रहा, कहीं पे इंटरसेक्शन नहीं है। एक मिनट, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एक आंसर था। प्रांशु तुम्हारा यही था ना? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट सर तुम्हारा क्या था? +1 था। चलो कोई नहीं, +1 कर दिया। हाँ, प्रथम तुम्हारा क्या था? ऑल रियल Sir, एक्सेप्ट first all real -3. -3 था। हाँ, और किसी का? except -6. Minus infinity. ऑल रियल Minus infinity. Yes. हाँ, बोलो बोलो बोलो। All मेरी real except -6. -6। Not 6, sorry. हाँ मेरा भी 3 है, मेरा भी 3 है। Okay, okay. I thought it in 3. Right. हाँ, और किसी? वेनिका? All real numbers except -3 and 1 both. -3 and 1, डी है नन ऑफ दीज है। अब बताओ इसमें कौन सा आंसर होगा? ये ऑप्शन है, यही क्वेश्चन है, मान लो ऑब्जेक्टिव हो गया, एमसीक्यू हो गया। देखो, पहली बात तो अपनी अपनी तरफ से सबने ट्राई किया हुआ ठीक ठाक। सबसे पहले तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 एंड -3। एग्रीड और नॉट? अब ये पूरे डिस्कशन को ध्यान से सुनना, जो भी बात हो। किसी और का आंसर? उत्कर्ष, तुमने निकाला बेटा? यस सर। क्या आंसर है? सर ऑल रियल नंबर्स आ रहा है, पर एक बार चेक कर लेता हूँ। चलो, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। देखो, अब पूरा डिस्कशन देखते जाओ। सिद्धार्थ ने बोला सी आंसर है, तो सी पर 2 लोग का टिक हो गया, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई सी के सही होने की। एनीवे, डोमेन ये है। अब इस विद इन दिस डोमेन ये फंक्शन जो है, अगर आप ध्यान से देखो तो इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा है x + 2x - 1 एंड डिनोमिनेटर है x + 2 x + 3। जिनका जिनका गलत होगा उसको इस क्वेश्चन से काफी सारी लर्निंग मिलेगी, इसलिए आप ध्यान देना। ये फंक्शन अपन f(x) बोल रहे हैं, जिसका डोमेन ऊपर लिखा हुआ। बट वंस यू cancel the common factor, this function will change to another form, which is x - 1 और x + 3। It is not the same function जो पहले आपने किया है, ये एक दूसरा फंक्शन है। लेट्स कॉल इट gx। अब ये gx फंक्शन और fx फंक्शन दोनों क्या है? बोलो। fx and gx are identical फंक्शन, ऐसा बोल सकते हैं हम? ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल। जीएक्स में एक पॉइंट पे वो होगा पंचर, अगर एफएक्स से कंपेयर करें तो एक ठीक, पॉइंट। तो gx और fx आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन कब हैं? इफ डोमेन इज कंसिडर्ड एज, किस डोमेन में दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है? ऑल रियल एक्सेप्ट -2 एंड -3। अगर इस डोमेन में देखा जाए तो दोनों आइडेंटिकल फंक्शन। बोलो हाँ या ना? यस सर। नेचुरली अगर देखा जाए, नेचुरल डोमेन पे देखा जाए, तो gx का और fx का डोमेन अलग है। अलग अलग डोमेन होने की वजह से वो नॉन आइडेंटिकल फंक्शन है। बट अगर कॉमन डोमेन लिया जाए तो दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है। ये बात से एग्री करते हो? कॉमन डोमेन में दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है, अग्रीड सर। क्योंकि gx का डोमेन एक्चुअली क्या है? gx का डोमेन dg क्या है? dg जो है वो है ऑल रियल एक्सेप्ट -3। -3। -3. तो कॉम And उसका all real except -2, -3. और df तुम्हारा जो है वो सबसेट है dg का, Yes ये sir. भी आपको दिख रहा हो।
तो हमने सबसेट जो है डीएफ को कॉमन डोमेन बना दिया, तब मैंने बोला आइडेंटिकल फंक्शन है। इसका मतलब है कि अगर मैं जीएक्स की रेंज निकालूं, फाइंड द रेंज ऑफ जीएक्स, निकाल सकते हैं ना? फॉर द रेंज ऑफ जीएक्स, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लीनियर रैशनल फंक्शन है। रेंज ऑफ जीएक्स क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y माइनस वन इंटू एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस 3y। तो x को आप y के टर्म में लिखेंगे तो आएगा 3y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस y। एंड देयरफॉर x टू बी रियल एंड फाइनाइट, y क्या नहीं होना चाहिए? x को रियल फाइनाइट 1 होने नहीं के लिए होना चाहिए। y कैन नॉट बी इक्वल टू 1। इसका मतलब है रेंज ऑफ gx क्या आया? ऑल रियल एक्सेप्ट 1। बोलो हाँ ना, बोलो यस और नो। यस सर। इस रेंज में gx की वो वैल्यू भी इंक्लूड करी गई है, कौन सी? जो fx टेकअप नहीं कर सकता। कौन सी वैल्यू gx की है जो fx नहीं टेकअप कर सकता? या ऐसा बोलो कि रेंज ऑफ f और रेंज ऑफ g में क्या फर्क है? रेंज ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ g -3 एक्स्ट्रा। एक्सेप्ट g ऑफ -3, ना g ऑफ -2। -2 पर gx डिफाइंड है ना? यस सर। बट fx डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब -2 इनपुट के, मेरी बात सुनो, -2 इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग gx वैल्यू देगा बट fx नहीं देगा। वो gx की एक्स्ट्रा वैल्यू है, वो gx का एक्स्ट्रा आउटपुट है इन एडिशन टू fx। तो वही वाला हटाना है आपको। तो रेंज ऑफ f क्या होगा? तो आप बोलेंगे रेंज ऑफ g एक्सेप्ट, उसमें से क्या हटाना है? g ऑफ -2। और व्हाट इज g ऑफ -2? -3। यस। तो इसलिए आ गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3 एंड 1। कितने बच्चों की ये बात समझ में आ गई? पूरी कहानी समझ में आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सर हाँ जी बोलिए। इसके अंदर अगर हम x में क्वाड्रेटिक बना के फिर चेक करते हैं हम्म, तो वो 1 वाला केस क्यों नहीं आता? बातें करूं, बताता हूँ। 1 वाला केस क्यों नहीं आता बोल रहे हो, मतलब? मतलब मैंने जैसे x में क्वाड्रेटिक बनाई, फिर क्योंकि x रियल होना चाहिए किसी हर y के लिए। इसमें पहली बात, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाने के लिए आपने उसका डोमेन क्वाड्रेटिक बनाया, तो वो एक्सप्रेशन तुम्हारा जो है हर एक्स के लिए डिफाइंड हो गया। यस। ठीक है। जबकि ये 2x पर ये 0 हो रहा था, 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम, एक -2 और -3 पर। अब चलो आपने क्वाड्रेटिक बनाया होगा तो ऐसा आया होगा ना, y(x²), क्वाड्रेटिक वाले मेथड में कई सारे इश्यूज हैं। y(x²) प्लस 5xy प्लस 6y इज इक्वल टू x² प्लस x -2। तो आपका है y-1 इंटू x² प्लस 5y -1 इंटू x प्लस 6y प्लस 2 0, यही है। यस सर। अब यस यहाँ, सर यही है। अब सबसे पहले तो y नॉट इक्वल टू 1 पर ही ये क्वाड्रेटिक है। ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक तभी है जब y 1 नहीं है। अगर y 1 है तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकते। तो y नॉट इक्वल टू 1 लेके काम करोगे आप। पहले आप y नॉट इक्वल टू 1 एज्यूम करोगे, फिर आगे प्रोसेस करोगे, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे और सॉल्व करोगे। बात समझ में आई? यस सर। या यस सर। या x को y में कन्वर्ट करोगे तो भी वो रेस्ट्रिक्शन आएगी। देखो x इज इक्वल टू 1 माइनस 5y प्लस माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई y -1। तो x को रियल फाइनाइट होने के लिए y 1 नहीं होना चाहिए, तो y नॉट इक्वल टू 1 वाली रिस्ट्रिक्शन आएगी, वहां से भी आएगी अगर आप पूरी तरह से सही तरीके से फॉलो करोगे। यस सर। चलिए अगला अगला पार्ट पे जाइए फटाफट। अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ सभी लोग के लिए, टाइम सेविंग टेक्निक है, हमेशा याद रखना। ये हटा दूंगी, ये डिस्कशन ये पूरा हटा दो ना आप? यस सर। यस सर। ये लो, इसको हटा दिया मैं।
मैं बात करने जा रहा हूं रेंज ऑफ अ रैशनल लीनियर फंक्शन। दो पॉलिनोमियल के रेशियो को रैशनल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोला मैंने? दो पॉलिनोमियल के रेशियो को रैशनल एक्सक्यूज मी रैशनल सर। हाँ, रैशनल फंक्शन बोलते हैं। और अगर दोनों पॉलिनोमियल्स जो हैं वो अगर लीनियर हो तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर रैशनल फंक्शन। तो ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी, इसको क्या बोलते हैं? लीनियर रैशनल फंक्शन। ये बहुत ही पॉपुलर फंक्शन है। ये हमेशा एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है ये? इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला? रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर। हाइपरबोला। और इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन ऑल रियल और रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस डी बाई सी। माइनस डी अपॉन सी। और इसका रेंज क्या है? रेंज ऑल रियल निकालना नंबर होता। एक्सेप्ट ए बाई सी। हाँ, ऑल रियल नंबर। रेंज मतलब कौन सी वैल्यू वो टेकअप नहीं करेगा। तो इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट निकाल लो। क्या करना है? इसी को एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। ए प्लस बी ओवर एक्स ओवर सी प्लस डी ओवर एक्स। और अब आप देखो, जब एक्स इन्फिनाइटली लार्ज होगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ए बाई सी इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी। मतलब एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ये दोनों केस में इसकी लिमिट क्या होगी? एफ इन्फिनिटी किधर अप्रोच कर रहा है? ए बाई सी। ये इसकी टेंडेंसी है। ये वैल्यू अटेन नहीं हो रही, ये लिमिट है उसकी। तो लिमिट अटेन नहीं होती है, इसलिए इसका आ गया रेंज ए बाई सी। तो अब इसका डोमेन रेंज इस एक्सप्रेशन का आपको याद रहना चाहिए, कमिट टू मेमोरी। मतलब जब भी आज के बाद से रैशनल लीनियर फंक्शन मिले ना, तो देखते ही उसका डोमेन और रेंज आपको आपने बोल देना है तुरंत। जैसे अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू 3x+4 ओवर 2 - 7x, तो डोमेन क्या है? ऑल रियल एक्सेप्ट 2/7। और रेंज क्या है? All real except रियल 4/3. एक्सेप्ट 4/। ऑल रियल एक्सेप्ट माइनस 3/7। हाँ -3/7। ठीक है, तो ऐसा इंस्टेंट रेंज एंड डोमेन इसकी बोल देनी है। ऐसे कुछ कुछ केसेस आपके दिमाग में बिल्कुल क्रैम हो जाने चाहिए, एकदम फिट हो जाना चाहिए। अच्छा, उसमें समय बचाना है आपको वहां पर है। और इसका ग्राफ भी ना क्यों ऐसा होता है भी देखो। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, y इज इक्वल टू ए बाई सी इंटू सी एक्स प्लस डी। क्या लिखा मैंने? ए एक्स को लिखा ना, प्लस ए डी बाई सी है ना, प्लस बी माइनस ए डी बाई सी। ठीक है जी। डिवाइडेड बाई क्या हुआ? सी एक्स प्लस डी। ऐसा लिख दिया मैंने रीअरेंज करके। अब देखो ये क्या आ गया? y इज इक्वल टू ए अपॉन सी प्लस क्या आ गया? बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी टाइम्स सी एक्स प्लस डी। अब इसको ध्यान से देखो ना, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला y माइनस ए बाई सी, y माइनस ए बाई सी इज इक्वल टू बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाई सी टाइम्स सी एक्स प्लस डी। अगर ओरिजिन शिफ्ट कर दो तो एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट का फॉर्म आ जाएगा ये। तो इसका ग्राफ ही वही आएगा ऐसे, एक ए बाई सी है और एक बी बाई डी है, सॉरी माइनस डी बाई सी। तो ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, ये ऐसे ऐसे। तो ये मान लो है माइनस डी बाई सी है, और ये है मान लो वाई इक्वल टू ए बाई सी। और फिर इसका ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा ग्राफ आएगा। तो ये ए बाई सी वैल्यू नहीं टेकअप होगी, और दूसरी ये एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई सी पर डिफाइंड नहीं होगा। तो ग्राफिकली वो चीज समझ में आनी चाहिए। एनीवे, बी पार्ट का आंसर करिए क्विकली। बी पार्ट में क्या किया बताओ?
अब इसका डोमेन क्या Sir, है? 1 minus root 2 by 2 to 1 plus root 2 by 2, both closed. हाँ, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, इसलिए इसमें आप सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते हो, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे उसको y एज्यूम करके, तो y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4y माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5y minus 2 equal to 0, and then x to be real. x to be real, d has to be greater than equal to 0, और वहां से आपका आंसर आ गया होगा। क्या आया? 4y minus 3 16y square plus 9 minus 24y, b square minus 4 into 5y minus 2 into y minus 1 is greater than equal to 0। अब आप देखो क्या आ रहा है, 16y स्क्वायर माइनस 20, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9 माइनस 4 टाइम्स क्या आ रहा है, 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 7y प्लस 2, सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है जी, 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1, यही आ रहा है, देखो चेक इट आउट। Yes, sir. इसको आप ऐसा लिखना चाहते हो तो 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, और यहां से इसके दो रूट होंगे, यहां से हम बोलेंगे क्या, y बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, राइट। इस क्वाड्रेटिक के दो रूट होंगे, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो हमारा वेविकर मेथड बोलता है कि छोटा रूट से लेके बड़ा रूट तक आंसर आएगा। तो y बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा का मतलब क्या हुआ, अल्फा बीटा निकालना है, जिसका रूट क्या है 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 16 बाय 8, तो क्या आया जरा बता दो तो, 1 plus minus root 2 by 1 2. प्लस माइनस रूट 2 बाई 2. आंसर आ गया y बिलोंग्स टू क्या आया, 1 माइनस 1 minus root 2 by 2. रूट 2 बाई 2 टू 1 1 प्लस plus root 2 by 2। दिस इज द आंसर। तो जो रैशनल फंक्शन है, अलजेब्राइक रैशनल फंक्शन है, जो लीनियर रैशनल है, क्वाड्रेटिक रैशनल है, वो सब आराम से आप निकाल सकते हो रेंज के फॉर्म में अगर बात करी जाए। ये फंक्शन का रेंज निकाल के बताओ, ये दोनों का क्विकली। ए और बी पार्ट का रेंज निकाल के बताओ, क्विक। प्रांशु ने आंसर दिया
-3/4 to 2, 2 open and -3/4 closed. क्या आर्ग्यूमेंट क्या है बोलो? ओ सर मैं हम्म, यस सर। क्या आर्ग्यूमेंट है इसके सपोर्ट में तुम्हारा? ओ पूरा पूरा सॉल्व किया है या कुछ? सर ऐसे किया था मतलब कि जैसे एफ एक्स और एफ माइनस एक्स इक्वल है तो जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक रहेगा वेरी दोनों गुड। एंड्स पे। और उसके बाद डेरिवेटिव वगैरह लेके देख लिया था, मतलब ग्राफ ही प्लॉट कर लिया था। ठीक है, डेरिवेटिव ले लिया तुमने, चलो अच्छा। विदाउट विदाउट डेरिवेटिव नहीं एनालाइज कर पा रहे थे? सर उसके बिना ट्राई नहीं किया मतलब। ऐसा क्या होगा ना बेटा, तुम बहुत मोनोटोनस हो जाएगा तुम्हारा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को कभी भी आप जो है मोनोटोनस मत बताओ, क्योंकि पर्पस हमारा आंसर निकालना नहीं है, पर्पस है कि सारे एस्पेक्ट पर कमांड करना। जितने टूल्स है ना मैथमेटिक्स के, वो सारे टूल्स आपके दिमाग में होने चाहिए, तब आप अच्छा करोगे, ज्यादा अच्छा करोगे। जहां पर कैलकुलस के बिना काम चल रहा हूं वहां पर कैलकुलस क्यों लगाऊं मैं? इसका मतलब नहीं कैलकुलस लगा रहे तो गलत कर रहे हो आप। तो जैसे 2x² + 8 -11 बाई 11 x² + 4, इसको देख सकते थे आप। तो ये आ जाता तुम्हारा 2 -11 by x -11 plus 1। x²+ 4। अब तुम्हारा आर्ग्यूमेंट बड़ा सिंपल है कि ये फंक्शन, पहली बात तो ये है कि ये फंक्शन इवन है, f-x = fx है, ये तो सबको दिख रहा है क्योंकि x की पावर इवन है इसमें। इसका मतलब ग्राफ जो है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव 0 से इन्फिनिटी में जो रेंज आएगी वही -∞ से 0 में आएगी, बोलो हाँ या ना? तो लेट x बिलोंग्स टू 0 to ∞, 0 से इन्फिनिटी इंटरवल में जरा ध्यान से देखो, तो 0 पर वैल्यू क्या है? f02 है। और ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, क्योंकि ये डिनोमिनेटर x, अगर x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ले जाओगे तो ये इंक्रीज कर रहा है, बोलो हाँ या ना? यस सर। अगर ये डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है तो रेसिप्रोकल डिक्रीज कर रहा है। यस सर। कहने का मतलब है कि ये फंक्शन पूरा कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन। अब उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये फंक्शन का नेचर कैसा हुआ? ये पूरा इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन। और उसमें 2 ऐड करेंगे तो भी क्या रहेगा? इंक्रीजिंग। तो ये टोटल इंक्रीजिंग। फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा दिख रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है सर। अब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसके बाद की कहानी आप बता दो। जीरो पर वैल्यू की, जीरो पर नहीं, वैल्यू 2 थी, आई एम वेरी सॉरी। जीरो पर वैल्यू तो क्या है? जीरो पर वैल्यू हमने गलत निकाली, इसको सही निकालोगे। जीरो पर वैल्यू कितनी आई? चाहे यहीं पुट कर दो, -3/4 आई। -3/4। और अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मैक्स वैल्यू कहाँ होगी? इन्फिनिटी पर होगी। और इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या आएगी? 2 वैल्यू मतलब लिमिट आएगी 2, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो काम खत्म हो गया ना। तो इसका रेंज क्या है? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है जी, कहीं पर ब्रेकेज नहीं हो सकता, क्योंकि दो पॉलिनोमियल का रेशियो और डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता, हमेशा कॉन्टिन्यूअस है। तो हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से भी बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू मिनिमम क्या है? -3/4, जो कि वैल्यू टेकअप कर रहा है, से कहां तक इंक्रीज करते जा रहा है? 2 तक। 2 टेकअप नहीं हो रहा है इसलिए 2 ओपन रहेगा। हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर। दूसरा आर्ग्यूमेंट बेसिक तरीके से कि भाई x² + 4 का रेंज कहां से कहां तक है? 4 से इन्फिनिटी। अब इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो 1/x² + 4 का रेंज कहां से कहां तक है? तो 1/4 से 0। फिर इसमें -11 मल्टीप्लाई कर दो तो -11/4
लेस देन इक्वल टू -11/x² + 4 एंड लेस देन 0। फिर इसमें 2 ऐड कर दो, 2 ऐड करो तो क्या है, -3/4 लेस देन इक्वल टू y लेस देन 2। तो यहाँ से भी आंसर वही आ गया। देखो तो ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कैलकुलस लगाने का जरूरत नहीं था, डेरिवेटिव का कतई जरूरत नहीं था। तो जहां पर मतलब ये कुछ ऐसी बात हो गई ना, किसी बच्चे को आप थप्पड़ मार करके या डांट करके डरा सकते हो, तो उसको आप जो है वो तलवार से मत मारो। बट ठीक है, जो आपको समझ में आए आंसर निकाल लो, लेकिन आंसर निकालने के बाद जस्ट रिव्यू करो कि क्या हम उस कर सकते थे या नहीं। दैट्स इट। 1 सेकंड बेटा, देयर इज अ पावर कट, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, एम आई ऑडिबल? यस सर। चलिए इसका बी पार्ट का आंसर कर देते हैं भाई। सर 0 to infinity क्लोज ओपन। 0 से इंफिनिटी। डोमेन क्या वैसे इसका बाय द वे? इस फंक्शन का डोमेन क्या है? 2 to 1। So one closed, two open. 2 ओपन, वेरी करेक्ट। 1 क्लोज टू 2 ओपन। अब डोमेन बता दिया, अब मैं आपसे बोलूं कि इसका रेंज निकालो, तो रेंज निकालने के लिए आप इस फंक्शन को थोड़ा सा रीराइट करो, तो उसको ये वाला फंक्शन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्या? स्क्वायर रूट ऑफ x - 2 + 1 तो 1/2 - x - 1। बोलो हाँ या ना? ऐसा लिख सकते हैं क्या? फटाफट बोलो, टाइम नहीं लगाना चाहिए आपको। मैंने कुछ नहीं किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, 1 ऐड किया इन द न्यूमरेटर। ठीक है, ठीक है सर। तो अगर x तुम्हारा जो है वो 1 से 2 वेरी कर रहा है, तो x -x कहाँ वेरी कर रहा है? -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -x ग्रेटर देन -2। फिर इसमें 2 ऐड करो तो क्या हो रहा है? 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - x ग्रेटर देन 0। अब देखो ये जो 3 स्टेप में काम कर रहे हैं ना, ये पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 ऐड किया, इसको एक बार में भी कर सकते हैं। कैसे? देखो 2 - x फंक्शन कैसा फंक्शन है? ये नेगेटिव स्लोप की लाइन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग इसको मान लो fx है, और इसको डिक्रीजिंग फंक्शन ऑपरेट करो यहाँ डायरेक्टली, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो 1 पुट करो तो क्या आएगा? 1, इनइक्वालिटी रिवर्स हो रही है, और 2 पुट करो तो क्या आएगा? 0। तो ये बीच वाला एक स्टेप को हम एक्सपीरियंस के साथ में धीरे धीरे कट शॉर्ट कर देंगे, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद रेसिप्रोकल किया, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ग्रेटर का लेस देन इक्वल टू 1/2 - x, और 0 ये 0 से बड़ा है, 2 - x ग्रेटर देन 0, 0 पॉजिटिव है, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफिनिटी। अब इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगा? 0 लेस देन इक्वल टू 1/2 - x -1 लेस देन, इन्फिनिटी में से 1 गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसका रूट ले लेंगे तो आ गया तुम्हारा √0 हो गया, लेस देन इक्वल टू y आ गया, लेस देन इन्फिनिटी आ गया। तो आया इसका रेंज क्या है? y बिलोंग्स टू 0 क्लोज्ड से लेके इन्फिनिटी। आर्ग्यूमेंट, ये हमने क्या किया? कंपोजिशन मेथड फॉलो किया। अगर कंपोजिशन मेथड नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, क्या और कर सकते थे? पहले तो ये जज करो, ये देखो कि ये फंक्शन x - 1/2 - x ये जो है वो अनबाउंडेड है, लीनियर रैशनल फंक्शन है, तो इसकी रेंज तुम्हें पता ही है। बट ये भी क्लियर है कि रूट डिफाइन तभी होगा जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो 0 से छोटी वैल्यू के लिए तो इमेजिनरी हो गया, तो x - 1
ओवर 2 माइनस एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी तक भी जा रही है और 0 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि x इक्वल 1 पर 0 है। तो 0 से इन्फिनिटी ये फंक्शन सारी वैल्यू टेकअप कर रहा है। ये वाला फंक्शन कौन सी वैल्यू नहीं टेकअप कर रहा है, वो रेंज हम रैशनल फंक्शन की रेंज में बता चुका हूँ। इसका रेंज अंदर वाले फंक्शन का रेंज क्या है, ऑल रियल एक्सेप्ट बोलो 1 -1। अगर 1 टेकअप नहीं करता तब तो यहाँ पर ये आंसर थोड़ी आता, तब तो 0 टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट 1 यस सर। लिखते। -1 वैल्यू नहीं टेकअप कर रहा है, क्योंकि x और x से डिवाइड करोगे तो -1 लिमिट आएगी इसकी। तो -1 नहीं टेकअप कर रहा है, मतलब है 0 से इन्फिनिटी वैल्यू टेकअप हो रही है। और अगर इस फंक्शन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी आ रही है तो उसका रूट लेंगे तो 0 टू इन्फिनिटी आएगा। तो मैं बिना कोई कैलकुलेशन के डायरेक्ट भी आंसर कर सकता था, पेन बिना चलाए हुए। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो जरा इसका रेंज बताओ। किसका? स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4 ओवर 2x प्लस 3 2x माइनस 3, इसका रेंज बताओ। और ये नंबर एक्सेप्ट रूट 3 बाई रूट 2। हाँ क्या? पॉजिटिव रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 0, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 3/2। 0 टू इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग 3/2। वेरी गुड, कुछ तो सीखा आपने। आर्ग्यूमेंट क्या था इस पूरे डिस्कशन का? आर्ग्यूमेंट क्या था, क्यों, कैसे ये आंसर आया? आंसर आया कि हमारा ये जो लीनियर रैशनल फंक्शन है, पहले हमने इसकी रेंज देखी। इसकी रेंज क्या आ रही है, ऑल रियल एक्सेप्ट 3/2। 3/2। बट हमें पता है कि जब हम रूट ऑपरेट कर रहे हैं इस पर, तो रूट केवल इसकी पॉजिटिव नॉन नेगेटिव वैल्यू का, नेगेटिव वैल्यूज का रूट तो डिफाइन नहीं। आई होप यू एग्री। यस यस सर। सर। नेगेटिव वैल्यू का रूट डिफाइन नहीं है तो केवल पॉजिटिव वैल्यू का रूट लिया। इसका मतलब है कि अंडर डोमेन रिस्ट्रिक्शन, अंडर डोमेन ऑफ एफ एक्स मतलब ये पूरे रूट ऑफ दिस को हम फंक्शन एफ एक्स बोल रहे हैं। तो एफ एक्स की डोमेन के अंदर अगर हम बात करेंगे तो उस डोमेन के अंदर 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3 क्या वैल्यू टेकअप करेगा, 0 क्लोज से लेकर के इंफिनिटी वाली वैल्यू टेकअप करेगा, एक्सेप्ट 3/2 वैल्यू टेकअप नहीं 3/2। करेगा। थोड़ी सी गलती कर दिए, कर गए थे तुम बेटा। यस सर। यहाँ रूट आएगा ना। रूट आएगा सर। तो ये अब इसके बाद इसी का हमें क्या लेना है, रूट लेना। तो रूट ऑफ दिस विल टेक अप ऑल वैल्यू फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट रूट ऑफ 3/2। तो अब इस तरह के फंक्शन देखिए, फटाक ऐसे तुरंत विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई आंसर लिख दो। ठीक है, बट केयरफुल होकर के एकदम, मतलब कि बेवकूफी भरा आंसर नहीं करेंगे, सोच समझ करके आंसर करेंगे। ये जी हो गया जी, ये भी हो गया जी। चलिए आगे बढ़ते जाइए। ये क्वेश्चन हो गया था, ये क्वेश्चन की बात करो। हाँ जी, ABCDE आंसर बोलो वर्बली। ए पार्ट का आंसर रेंज बताना, रेंज। 2 टू इन्फिनिटी, वेल डन, वेल डन, 2 क्लोज टू इन्फिनिटी। बी पार्ट का आंसर बोलो। 0 से 1/4, 0 ओपन या क्लोज? ओपन। ऑब्वियसली, क्योंकि 0 वैल्यू तो कभी होगी नहीं ओपन। ना। 0 ओपन से 1/4 क्लोज्ड। सी पार्ट का आंसर बोलो।
-1/4 से 0। -1/4 से 0। बेटा इन्फिनिटी वैल्यू तो डायरेक्ट जा रही है, कैसे बात कर रहे हो आप? -∞ to -1/4 closed union 0 to infinity। करेक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 ये फंक्शन था डिनोमिनेटर में, जिसका हम रेंज निकालेंगे। ये पैराबोला है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है। तो वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट एनीवे चलो। x-3 का होल स्क्वायर -4 यही है। यहां से मैं बोल सकता हूँ कि y1 की वैल्यू -4 से इन्फिनिटी होगी। बोलो हाँ या ना? तो 1/y1 की रेंज क्या होगी? -∞ से लेके -1/4 यूनियन 0 ओपन से लेके इन्फिनिटी। सबको क्लियर हो गया? कोई शक? अब मैं बहुत सारी बातें आपको बता रहा हूँ, इसको सोचने के बहुत सारे तरीके थे। ये तरीका एक था, दूसरा तरीका ये था कि अगर मैं बिल्कुल शॉर्टकट में जाता, देखो क्या है, x-1 1 रूट है और 5 रूट का पैराबोला था। 1 रूट और 5 रूट का पैराबोला था। ये 5 था, ये 1 था। इसका ग्राफ कैसा होता है जी? इसका ग्राफ होता है अपवर्ड ऐसा। मिनिमा, मिनिमा कहाँ पर है? 3 पर है। 3 पर वर्टेक्स है। 3 पर वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू है। कितनी वैल्यू मिनिमम है? 3 पर। डिनोमिनेटर फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ये डिनोमिनेटर वाले पैराबोला को प्लॉट कर रहा था मैं। 3 पर वैल्यू मिनिमम है, वो कितनी है? -4 है। -1/4। -4। डिनोमिनेटर फंक्शन की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं ना, पैराबोला की बात कर रहा हूँ सिर्फ। -4 है। अब जरा देखो, जब किसी फंक्शन का रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो क्या करना होता है? जहां पर फंक्शन का रूट है वहां पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे। यहाँ पर भी एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है, वर्टिकल एसिम्प्टोट हो जाएगा। अब देखो मैं ग्राफ बना रहा हूँ किसका? इस फंक्शन का। कैसे बना रहा हूँ? जस्ट लुक एट इट। 0, जब ये 0 इधर लेफ्ट से आ रहा है, 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, ये डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, तो इसका ग्राफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर 0 हो गया। 0 से ऐसे इंक्रीज करते हुए ये ग्राफ ऐसा जाएगा ऐसा। ये किसका ग्राफ है? ये ग्रीन वाला, डार्क ग्रीन में जो ड्रॉ करो, किसका ग्राफ है ये 1 हमारे over फंक्शन, x minus ये 1 by फंक्शन x 1/x-। फिर इस पॉइंट के राइट में, 1 के राइट साइड में इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का रेसिप्रोकल -∞, -∞। और ये चूंकि डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, तो इसका ग्राफ इंक्रीज करेगा। -∞ से इंक्रीज करता हुआ ये -4 का रेसिप्रोकल -1/4 होगा। ऐसा आएगा ऐसा, यहाँ ऐसा। फिर इसके बाद सिमेट्री से ऐसे चला जाएगा ऐसा। और इसके बाद इन्फिनिटी, 0 पॉजिटिव का इन्फिनिटी, फिर ऐसे चला जाएगा ऐसे। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो इस पर जाओ, देखो तो क्या आ रहा है आंसर, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू ले रहा है ये -1/4। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से, देख रहे हो फंक्शन की वैल्यू दिख रही है आपको? नेगेटिव इन्फिनिटी से ये इंक्रीज करते हुए वैल्यू आएगी -1/4 की, फिर डिक्रीज होते हुए जाएगी -∞। इधर में 0 से बढ़ती हुई जाएगी +∞ तक। इधर में फिर इन्फिनिटी से डिसेंड करते हुए जाएगी 0 तक। तो फाइनली इसका जो रेंज आया वो यही आया ना? बोलो हाँ या ना? यस सर। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये तो सीधे ही दिख रहा है ये। ऑल रियल नंबर्स। हाँ बोल दो फटाफट बोलो। ऑल रियल नंबर्स। इसका तो ऑल रियल नंबर आ गया, वेरी करेक्ट। और इसका क्यूब रूट ऑफ x ऑल रियल है, तो उसका रेसिप्रोकल भी ऑल रियल। एक्सेप्ट 0। वेरी, 0 नहीं आएगा। हाँ 0 नहीं है। वेरी सर, वेरी करेक्ट। चलिए जी, पहला क्वेश्चन हो गया जी। दूसरा क्वेश्चन का आंसर करो। डोमेन 9 रेंज 1। अब एनसीआर फंक्शन के बारे में आपको क्या पता है? n और r ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, और n और n r से ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए। एनसीआर फंक्शन जो है वो है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। एंड ये डिफाइंड कब होगा? इट इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ
n belongs to natural number and n is positive, and r belongs to whole number. इसका तो r भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r. ये कंडीशन आपको यूज करनी है वेयर एवर यू आर डिफाइनिंग एनसीआर फंक्शन. तो कीपिंग दैट इन माइंड, यहां पर इसको सॉल्व करो तो एफ एक्स की बात करो तो एफ एक्स के लिए x+1 पॉजिटिव होना चाहिए, 2x - 8 पॉजिटिव होना चाहिए या 0, और x+1 की वैल्यू 2x से बड़ी होनी चाहिए. ये तीनों कंडीशन से अपने को क्या मिला है, x-1 से बड़ा है, x4 से बड़ा, तीन दोनों से तो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, और यहाँ से क्या है, यहाँ से आया x इज लेस देन इक्वल टू 9, तो आ गया x बिलोंग्स टू क्या आया, 4 से 9 सारे इंटीजर, 9 4 5 6 7 8 9, ये आया f का डोमेन आया. डोमेन ऑफ f की बात करें, ऐसे डोमेन ऑफ g की बात करो, g का डोमेन क्या आएगा, तो 2x माइनस g का डोमेन के लिए हम क्या बोलेंगे, 2x - 8 क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए, x+1 तो पॉजिटिव आ ही जाएगा यहाँ से ना, एंड 2x - 8 की वैल्यू x+1 से बड़ी होनी चाहिए, बताए x 9 से बड़ा होना चाहिए, बोला है ना. यस सर. 2x - 8 ग्रेटर देन इक्वल टू x+1 होना चाहिए, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होना चाहिए. यहाँ से करते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आ गया, यही है ना. यस सर. तो डोमेन ऑफ यस जी, सर. डोमेन ऑफ जी में आ गया तुम्हारा 9 10 एंड ऑनवर्ड सारे आ गए. अब डीएफ इंटरसेक्शन डीजी, क्योंकि एच डोमेन ऑफ एच क्या होगा, डीएफ इंटरसेक्शन डीजी, और एक ही आएगा, क्या आएगा, 9 आएगा. 9 सिंगलटन. तो सिंगलटन आ गया, तो भाई रेंज इसकी जो निकलनी, रेंज ऑफ एच क्या आएगा, तो आएगा H9, और H9 क्या आएगा, F9 इंटू G9, और F9 क्या है, 1 10C10 1, और G9 क्या है, 1. 1. 1. तो डोमेन भी आ गया जी, रेंज भी आ गई. चलिए साहब, 1 सेकेंड, आई एम वेरी सॉरी. हाँ जी, आंसर करो. चलिए, ये सारे फंक्शन की रेंज निकाल के बतानी है आपको, क्विकली क्विकली क्विक क्विक क्विक. मैं थोड़ा डेलिबरेटली रेंज पर ज्यादा स्पेंड कर रहा हूँ टाइम, और मुझे, क्योंकि यही पार्ट है जिसपे मैं चाहता हूँ कि आपका सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन चाहिए मुझे, क्योंकि अगर आप रेंज में कंफर्टेबल हो गए तो कैलकुलस कंफर्टेबल ही रहेगी, डिफरेंशियल कैलकुलस एटलीस्ट.
ए पार्ट का क्या आया रेंज? -4 to 4 ओपन ओपन। माइनस -4 to 4 ओपन ओपन। ठीक है, सबसे पहले तो इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। ऑड मल्टीपल π/2। और इसके बाद अंडर द डोमेन रिस्ट्रिक्शन हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है उसको अपन सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 4 sin x। तो ये 4 sin x फंक्शन नहीं है, ध्यान रखना। एक्चुअली हमारा फंक्शन 4 sin x नहीं है, हमारा फंक्शन 4 sin x के इक्विवेलेंट है। ये 4 sin x के आइडेंटिकल है इस डोमेन में। 4 sin x की रेंज क्या होगी? -4 to 4, बट इस डोमेन में 4 sin x की रेंज चाहिए हमें। तो ऑड मल्टीपल π/2 पर sin x क्या वैल्यू लेता है? +-1। तो +-1 वैल्यू यहां से हटा देंगे। आंसर क्या आएगा? -4 से 4 4 ओपन। क्लोज्ड एक्सेप्ट -4 एंड 4। तो आंसर आएगा -4 ओपन टू 4 ओपन। तो थोड़ा सा ट्विस्ट था, बाकी तो ठीक ही है। आप कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, आंसर तो आप कर ही सकते थे। चलिए अगले पार्ट का आंसर बताइए। -1 to 1 close close। -1/5 to 1/5। कोई बोल रहा है -1 to 1, कोई बोल रहा है -1/5 to 1/5। किसकी बात मानो, किसकी नहीं मानो? ये 5x के नीचे है या पूरे टर्म पे? ये एंगल है, नहीं, नहीं फिर ये -1 to 1। ये एंगल है, एंगल। ये इनपुट है। तो सब -5/2 से π/2। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? a² -1 से - 1। b² cos स्क्वायर x/5 माइनस साइन स्क्वायर x/5, यही होगा ना? यस सर। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो 1 हो गया। और ये हो जाता है तुम्हारा cos 2 थीटा, तो ये है कोसाइन ऑफ 2x/5। और इसकी देयरफॉर रेंज क्या हो गई? रेंज ऑफ f क्या हो -1 गया? से 1। -1 से लेके 1 क्लोज। कितने लोगों ने ऐसे ही किया था? मैंने ऐसे किया था सर। गुड। इसकी बात करो। -1 to 1। इसका डोमेन क्या है? 0 क्लोज टू इनफिनिटी। इंफिनिटी। तो रूट एक्स की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ वेरी करेगी? कंटिन्यूअस 0 से लेके इन्फिनिटी। और 0 से इन्फिनिटी में साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है? तो साइन ऑफ रूट एक्स जो है वो -1 से 1 सारी वैल्यू लेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। इन्फिनाइट बारी लेगा ना? ऐसे देखो, यस। 1 होगा फिर -1 होगा फिर 1, ऐसे ऐसे लेता रहेगा। चलिए जी, ये भी ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, कैरी ऑन, कैरी ऑन। cos 2 to 1 closed closed। हम्म 2 sin x की वैल्यू क्या होगी? -2 से 2 वेरी करेगी। अब -2 से 2 इसको आप t एज्यूम कर लो। अब हमें cos t चाहिए, cos t। और किस इंटरवल में चाहिए? जब t की वैल्यू -2 से 2 हो रही है ना? तो अगर t की वैल्यू -2 से 2 वेरी कर रही है तो कोसाइन t कैसा होगा? ग्राफ से देख लो, सबसे आसान तरीका है। तो कोसाइन का ग्राफ आपका ऐसा होता है, ऐसा। कितना पोर्शन देखना है हमें? -2 से 2। -2 यहाँ कहीं होगा और 2 यहाँ कहीं होगा।
2 पर वैल्यू क्या होगी, कोसाइन 2, -2 पर भी वैल्यू क्या होगी, कोसाइन 2। तो ये दोनों वैल्यूज आपकी क्या है, ये है कोसाइन ऑफ 2, कोसाइन ऑफ 2 रेडियन, ये वाली वैल्यू। और ये वैल्यू क्या है, 1। तो हमारा जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ वैल्यू टेकअप कर रहा है, कोसाइन 2 से ये इंक्रीज करते हुए 1 हो रहा है, फिर डिक्रीज करते हुए 1 से वापस कोसाइन 2 जा रहा है। तो रेंज क्या है इस फंक्शन की, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या आया, कोसाइन ऑफ 2 मिनिमम वैल्यू है इसकी से लेके 1 इसकी मैक्स वैल्यू। अब यहीं पर अगर ये ऐसा होता, रूट ऑफ दिस होता तो ऐसा, इस फंक्शन का रेंज क्या होता, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कोसाइन ऑफ 2 साइन x की रेंज क्या होगी। तो जब जैसे रूट लगा लोगे तो ये डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, अब डोमेन सिर्फ इतना ही रहेगा, इतना ही, और रेंज क्या आ जाएगी इसकी, तो इस वाले फंक्शन की रेंज क्या आ जाएगी, जल्दी बोलो, 0 से 1। हेलो 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 हेलो, समझ में आ रही बात, यस सर। ठीक है जी। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई एफ जी एच, कैरी ऑन क्विक। डन सर। ऑल हम्म, साइन ऑफ लॉग एक्स बेस 2, -1 to 1। डोमेन क्या है, 0 to infinity। 0 ओपन टू इन्फिनिटी, और 0 टू इन्फिनिटी इंटरवल में लॉग एक्स बेस 2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्योंकि लॉग तो पूरी रेंज लेगा ना अपना, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, उस पर साइन ऑपरेट करोगे तो साइन को सारा इनपुट दे रहे हो तो रेंज क्या आएगी, जब साइन को -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इनपुट दोगे तो साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, -1 to 1। -1 से 1। तो ये वाला भी हो गया जी, ठीक है। व्हाट अबाउट द अदर पार्ट्स, क्विकली जल्दी बताओ। 3 तो हो गया से 3 to infinity। इसके इसमें, इस 3 वाले to में, इसमें 3 से इन्फिनिटी, infinity। Infinity। यस क्या सर। क्या किया बताओ, कैसे किया, 1 2 एंड 4, 1 and 2 and 4 are the critical points, यस because सर। odd number of term है तो मिनिमम वैल्यू 2 पर आएगी, है ना, यस सर। और 2 पर वैल्यू क्या आएगी, 3। 2 पर वैल्यू 3 आएगी, और 4 पर वैल्यू क्या आएगी, 5। 4 पर वैल्यू 5 आ रही है, और 1 पर वैल्यू क्या आ रही, 4। 1 पर वैल्यू कितनी आ रही, 4। 4। यस सर। 1 पर वैल्यू 4 आ रही है बस। तो इसका जो ग्राफ होगा कैसा होगा, ऐसा,
ऐसा पेंसिल जैसा ग्राफ होगा, इसके बाद इधर ऐसे जाएगा, इधर भी ऐसे जाएगा, ऐसा कुछ ग्राफ होगा। हमें सिर्फ रफली चाहिए, तो आई कैन सिंपली क्लेम दैट इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम इन्फिनिटी है, तो 3 है और इन्फिनिटी, तो 3 to इन्फिनिटी आ गया। यस सर। ऐसे ही जी वाले पार्ट पर क्या बोलोगे? 6 to infinity. 6 to infinity. 6 to infinity. हाँ, इसमें वही लॉजिक, 4 टर्म है, इसमें पेंसिल जैसा नहीं होगा, ब्रॉड बेस होगा इसका, -2, -1 और 1 और 2, तो -1 से 1 के बीच में एक कांस्टेंट होगा, है ना? यस सर। और वो वैल्यू क्या होगी? -1 से 1 के बीच में क्या वैल्यू होगी? चाहे 1 पुट कर दो, चाहे -1 पुट कर दो, चाहे 0 पुट कर दो। 0 पुट कर दो क्या आएगा? 2 1 3 1 4 2 6, तो यहां से यहां तक 6 वैल्यू होगी, ऐसा 6। और इसके बाद में फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे इधर भी ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। तो हमें तो सिर्फ ये चाहिए कि ये वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है? 6। तो इसका रेंज आ जाएगा 6 to infinity। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। लास्ट -5 to 5. Sir, -5 minus to 5 to 5. 5. हाँ, कितना बोला इसका? -5 to 5. -5 to 5, ऐसा कैसे बोला? सर वैसे ही कि मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स डाल लिए और उसके बाद एक बार चेक करना होता है कि जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो हाँ, वैसे भी राइट और लेफ्ट में कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा उसका। हाँ, वैसे भी अगर देखो तो अगर x की वैल्यू 1 से लेस है तो क्या आएगा, और अगर x की वैल्यू 1 से 6 है तो क्या आएगा, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है तो क्या आएगा? ग्राफ ही दिख जाएगा ना। 1 से लेस है तो क्या आएगा? ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो आ गया 1 - x -6 - x, तो एक्चुअली आ जाएगा तुम्हारा -5। और 1 से 6 के बीच में क्या होगा? अब x - 1 पॉजिटिव है, तो आ जाएगा x - 1 माइनस x - 6 नेगेटिव है, तो आएगा 6 - x। तो ये वैल्यू अगर देखो तो क्या आएगी? 2x - 7। और x ग्रेटर देन 6 की बात करो तो ये आएगा x - 1 माइनस x - 6, तो x कैंसिल होकर के क्या आ गया? 5। अब इसको जब आप प्लॉट करोगे ना, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ देख लो, आंसर आ जाएगा। ग्राफ पे क्या नजर आ रहा है आपको? ग्राफ कैसा नजर आ रहा है आपको? तो 2 पॉइंट थे, 1 पर वैल्यू कितनी थी? 1 पर वैल्यू कितनी थी? -6 नहीं, -5। यस सर। यस सर। 1 पर वैल्यू -5 थी, तो यहाँ 1 है, 1 पर 1, -5 यहाँ मान लिया, 1, -5 मार्क कर दिया। और फिर 6 पर वैल्यू कितनी है? 6 पर 5, +5. तो 6 पर वैल्यू 5 है, तो यहाँ 6, 5 मार्क कर दिया। और फिर इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कंटिन्यूअस ग्राफ है तो ये दोनों पॉइंट तो ज्वाइन होंगे। इसके बाद आपको क्या देखना है? इसके बाद इधर में ग्राफ क्या है? 5 कॉन्टिन्यूस रह रहा है, इधर में क्या है? -5 कॉन्टिन्यूस रह रहा है, तो ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये सब ग्राफ करना, इसका हेल्प से रेंज वगैरह निकालना, ये सब आपको बहुत कंफर्टेबली आना चाहिए। तो आज की क्लास यहीं पे क्लोज करें। Yes, sir. तो रेंज पर काफी सारे सवाल आपने कर लिए, तो कल हम लोग इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी करेंगे। मैंने जैसा पहले भी बताया था कि रेंज ही डिस्कस होगी, उसमें भी बेसिकली रेंज का ही डिस्कशन होगा सर्जेक्टिविटी के लिए, और इंजेक्टिविटी के लिए थोड़ा मोनोटोनिसिटी और थोड़ा कैलकुलस का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल होगा। तो वो डिस्कशन कल होगा। कल भी रेंज की कुछ 2-4 प्रॉब्लम करेंगे, उसी के साथ साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स क्लोज द कॉल फॉर टुडे। थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा इसमें Thank you, sir. गेम 7 और गेम 8 तक सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए आपसे। गेम 8 ओके सर। हाँ, तो आपके पास जो 8 डीपीपी है वो सारी कर जानी चाहिए भाई। आप लोग वर्किंग करते रहो साथ के साथ में, नहीं बता रहा हूँ, वर्किंग अभी मैं ले नहीं रहा हूँ, इस वजह से जो है आपको अपने आप मैनेज करना पड़ेगा। बहुत टफ नहीं है, आराम से कर सकते हैं। आधे घंटा भी लगाएंगे डेली तो सब इनफ।
ओके जी, सो सी यू टुमारो, बाय, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।